वास्तु दोष एक ऐसा दोष है, अगर घर में हो गया तो कि लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए घर बनाने से पहले वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो वास्तु के हिसाब से 16 दिशाएं होती हैं, लेकिन 3 ऐसी दिशाएं हैं उनमें तो वास्तु दोष होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा वास्तु दोष है टॉयलेट, किचन, पूजा करने का स्थान और मेन एंट्रेंस। तो कौन सी जगह में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए, उन 3 दिशाओं के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इन 3 दिशाओं का ध्यान रखा तो मान लो आपके घर का 80% वास्तु सही हो जाएगा। तो मान लिया जाए हमने एक ये मैप लिया है, एक नक्शा बनाया है, इसमें अगर मान लिया जाए कि अगर प्लाट की लंबाई 66 फुट है और चौड़ाई 14 फुट है, तो अगर 66 फुट लंबाई और 14 फुट चौड़ाई का कोई प्लाट है तो उसमें कितने फुट पर कहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए और कहाँ पर रसोई होनी चाहिए, तो इसको समझते हैं। मान लिया जाए ये देखिए, ये पूर्व दिशा है यानी कि ईस्ट, और ये वेस्ट दिशा है, और ये नॉर्थ दिशा है, ये साउथ दिशा है। तो अगर इसकी लंबाई ईस्ट से वेस्ट है तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले हम प्लॉट का केंद्र निकालते हैं, सेंटर निकाल करके, तो जो केंद्र को नॉर्थ से मिलाएंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर हम लेते हैं 0 डिग्री। तो 0 से जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जो ये 45 डिग्री आया है, जो ये 45 डिग्री आया है, यहाँ पर हम टॉयलेट किसी भी हाल में नहीं बना सकते। इसके इतने साइड इफेक्ट हैं जिसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। एक ऐसी ही दिशा और है इसके ठीक बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट साइड में, ये हमारी दिशा, इस दिशा का नाम रहेगा साउथ वेस्ट, यानी कि इसको बोलते हैं ईशान कोण और इसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। तो यहां पर तो टॉयलेट और किचन किसी भी हाल में नहीं बना सकते। इसका एरिया कितना रहेगा, अगर बात करें कि ये इसका एरिया कितना है, तो जैसे कि 45 डिग्री एंगल है तो इसका एरिया होता है 11.25 डिग्री लेफ्ट, 11.25 डिग्री राइट में। तो जैसे कि हमने इसकी पैमाइश की पेपर के ऊपर, वो पेपर आपको दिखाएंगे अभी। तो देखिए यहाँ से इस कॉर्नर से हम 31 फुट तक बना सकते हैं टॉयलेट। तो इससे आगे का जो जगह है, देखिए, यानी कि इससे आगे की जो 14 फुट जगह है, यानी कि ये देखिए, ये इसमें हम टॉयलेट किचन नहीं बना सकते। जो इससे आगे का 21 फुट, यानी कि यहां से जो 21 फुट है, इस कॉर्नर से देखिए, यहां से जो 21 फुट है ये छोड़ करके, यानी कि जो इससे आगे की जो 14 फुट आती है, वहां पर हम टॉयलेट किचन नहीं बना सकते। देखिए जो इसका एरिया है 11.25 डिग्री राइट, 11.25 लेफ्ट, तो इसमें क्या है, एक तो दिशा हो गई हमारी ये, इसे बोलते हैं ईशान कोण। ये देवताओं का स्थान है, इसमें हम यानी कि पूजा करने का स्थान यहाँ पर बना सकते हैं। तो एक और दिशा हमारी आ गई यहाँ नॉर्थ, यहाँ भी नहीं बना सकते। एक और इसके ईशान और नॉर्थ के बीच में एक जगह और होती है, इसे बोलते हैं NNE, ये NNE, यहाँ पर हम टॉयलेट नहीं बना सकते। इससे आगे ईशान कोण, यहाँ पर हम टॉयलेट नहीं बना सकते, और यहाँ जो नॉर्थ हमारा, यहाँ भी नहीं बना सकते। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 66 फुट है तो 21 फुट ऊपर बना सकते हैं, कॉर्नर से 21, और जो नीचे का कॉर्नर है इससे 31 फुट तक बना सकते हैं। बीच का जो 14 फुट एरिया है इसमें रसोई किचन नहीं बना सकते। जो हमारा ईशान कोण है इसमें हम पूजा करने का स्थान बना सकते हैं।
इसी प्रकार से इस दिशा के ठीक अपोजिट में ये हमारी दिशा है, ये कितने डिग्री पे आती है अगर इसकी पैमाइश करें। देखिए ये 0 था, ये 90 डिग्री है, ये 180 हो गया, और ये 45 डिग्री इससे आगे 180 45 यानी कि ये कितनी डिग्री पे आई है 225 डिग्री पे। तो हम इस जगह में भी किसी भी हाल में, यानी कि इसका जो एरिया 11.25 राइट 11.25 लेफ्ट, तो यहाँ भी हम किसी भी हाल में टॉयलेट, किचन, पूजा करने का स्थान नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, बिल्कुल बैन, एकदम बैन। देखिए एक दिशा हमारी और बची है, इसे बोलते हैं अग्निकोण, और ये हमारी आती है 135 डिग्री पे, यानी कि ये अगर 90 है, ये अगर 90 ईस्ट है, तो ये हमारी आती है 135 डिग्री पे। तो यानी कि ये कितने फुट छोड़ना पड़ेगा, 11.25 इसका एरिया है, 11.25 राइट 11.25 लेफ्ट, और इस एरिया में हम रसोई बना सकते हैं, और बनाने ही यहाँ चाहिए। अगर और कहीं भी रसोई बनाओगे तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, तो हमें रसोई यहाँ बनानी चाहिए। हमारा चूल्हा तो यहीं पे आना ही चाहिए। इसकी कितनी जगह होगी, यानी कि ऊपर से 21 फुट ईस्ट वाले कॉर्नर से 21 फुट छोड़ करके जो आगे का 6 फीट का एरिया है, तो हमारा चूल्हा इसमें आना चाहिए, हमारा चूल्हा इसमें आना ही चाहिए। इससे अच्छी जगह चूल्हे के लिए और नहीं हो सकती कहीं भी। तो यहाँ पर किसी भी हाल में टॉयलेट, बाथरूम होना ही नहीं चाहिए, बर्बाद कर देगा, होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद घर बनाते वक्त और 2 बात कौन सी जिनका ध्यान रखा जाए। जो ये हमारा साउथ वेस्ट है, जहाँ पर हमने टॉयलेट के लिए बिल्कुल मना किया है, तो घर बनाते वक्त, यानी कि घर बनाने से पहले यहाँ पर तो ऊंचाई होनी चाहिए और यहाँ पर नीचा होना चाहिए। अगर यहाँ पर गड्ढा है, बहुत खतरनाक हो सकता है, और यहाँ पर ऊंचा है तो वो भी खतरनाक हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर तो डाउन होना चाहिए और यहाँ पर अपर होना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बात रही एंट्रेंस की, एंट्रेंस आती है ये W4 और W5 की। वैसे तो वास्तु के हिसाब से हम 32 दरवाजे लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो एंट्रेंस आती है इस प्लॉट के हिसाब से, अगर आप यहाँ दरवाज़ा लगाते हैं यानी कि 7 फुट इस साइड में, तो जब भी एंट्रेंस आती है W4 की और ये W5 की, तो दोनों ही जगह अच्छी है, एंट्रेंस एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए। हमने ये पूरी की पूरी पैमाई से एकदम एक्यूरेट कागज़ पे पहले चेक की है, तो वो आपको दिखाते हैं। ये हो गई वास्तु के हिसाब से 16 की 16 डायरेक्शन और इसके जो 32 दरवाजे हैं। तो देखिए ये जो साइड है, ये लंबाई है इस प्लॉट की 66 फुट, और ये जो इसकी चौड़ाई है वो 14 फुट। और इसमें जो हमारा अभी देख रहे थे हम, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि ये जो साउथ वेस्ट आ गया, जो इसकी डायरेक्शन निकल के आती है ना, ये यानी कि इसका जो एरिया है इस साइड में 11.25 राइट और 11.25 लेफ्ट में, तो ये जो एरिया है नहीं, यानी कि ये प्लाट तो हमारा यहाँ पर है, तो जो यानी कि दोनों डायरेक्शन है, ये यहाँ पर हम गए, तो यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो हमारा ये एरिया आया ना, ये एरिया आया, ये यहाँ पर हम टॉयलेट नहीं बना सकते, किसी भी हाल में नहीं बना सकते। और यहाँ पर हमारा यानी कि सेप्टिक टैंक भी नहीं आना चाहिए, जिसे लेटरिन की कोई बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के यहाँ नहीं आना चाहिए। और ठीक इसके अपोजिट साइड जो हमारा एनी था, ईशान कोण था, तो यहाँ पर भी हमारा ये देखिए इसकी जो दिशा आएंगी हमारे प्लॉट में, तो यानी कि इसके ये लेफ्ट और राइट लेने से तो हम यहाँ आ गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया,
तो यहाँ पर हम लेटरिन, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक ऐसा कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पर हम पूजा करने का स्थान बना सकते हैं। और एक हमारी दिशा है साउथ ईस्ट, जिसे अग्निकोण बोलते हैं, यानी कि हमारी जो ये साउथ ईस्ट है, ये डायरेक्शन है। तो इसके राइट और लेफ्ट लेने पर हमारा जो एरिया आएगा हमारे प्लॉट में एंट्री करने पर, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो हमारा ये एरिया है, ये एरिया, यहाँ पर हम रसोई बनाएंगे, यानी कि किचन बनाएंगे। और हम यहाँ पर किसी भी हाल में टॉयलेट नहीं बना सकते, और यहाँ पर हम सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते, किसी भी हाल में नहीं बना सकते। और रसोई के लिए इससे बेस्ट जगह और पूरे घर के अंदर कहीं भी नहीं है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, वो हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर रसोई बना सकते हैं, यहाँ रसोई बनानी ही चाहिए। और यहाँ पर जो हमने ये दिशाएं बताई थी, ये यहाँ पर हमें टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, किचन बिल्कुल बैन, एकदम बैन। और ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर यानी कि ये हमारी दिशा, ये यहाँ पर तो घर बनाते वक्त यहाँ पर तो हमें भारी बना देना चाहिए। हमने यहाँ पर रेती, बजरी, सीमेंट, ईंट यहाँ पर कुछ भी रख के, यानी कि यहाँ पर तो भारी बना देना चाहिए। और यहाँ पर हमें हल्का रखना चाहिए। तो यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो ईशान कोण की तुलना में, यानी कि यहाँ तो यानी कि डाउन चल सकता है, लेकिन यहाँ डाउन नहीं चलेगा किसी भी हाल में। और एक हमने एंट्रेंस का ध्यान रखना होता है। तो ये जैसे कि हमने बोला था ना, ये कि W4 और W5 की एंट्रेंस है। तो ये आप देखिए, वास्तु के हिसाब से 32 दरवाजे लग सकते हैं, यानी कि एक दिशा में 8 लगते हैं, यानी कि ये सभी की दिशा में 8-8 लगाए हुए हैं। और जैसे कि सबसे अच्छी एंट्रेंस जो होती है वो किसी भी दिशा में वो होती है W3 और W4 की। लेकिन यहाँ पर W5 की डायरेक्शन हमारी आ रही है, ये W4 और 5 की, तो ये 5 भी अच्छी है। तो हम इस दिशा में भी लगा सकते हैं और इस दिशा में भी एंट्रेंस लगा सकते हैं। तो हमने ये पूरी पैमाइश के साथ ये मैप बनाया है। जैसे कि हमने 1 सेंटीमीटर में, देखिए यहाँ पर ये 22 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में हमने 3 फुट लिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी पैमाइश निकाली है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वास्तु के हिसाब से घर बना पाएंगे और इस घर में सुख शांति से, सुख समृद्धि से रहेंगे। थैंक यू।